भजन गाएंगे ना भगवान से प्रेम बढ़ेगा। कितना भी अभी आगे खालिए भजन गाएंगे, मन में देखिएगा अच्छी अच्छी बातें आएंगी मन में। भगवान का भजन गाएंगे ना, हीरो हीरो का गाना गाएंगे, बॉलीवुड का गाना गाएंगे ना, मन में वही सब आएगा। लास्ट में कौन है कि आता है करीना और करीना, यही आदत आएगी, भगवान याद नहीं आएंगे, फिल्मी गाना पर ध्यान देंगे। भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान याद आएंगे अंतिम में। दोनों हाथ उठा के एक बार ताली के साथ सबरी के सुदामा के तंदुल, 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 रुचि रुचि भोग लगावा हरि हो, रुचि रुचि भोग लगावा हरि मेवा जागे, दुर्योधन के मेवा जागे, दुर्योधन के मेवा जागे, दुर्योधन के मेवा जागे, साग विदुर घर खावायन हरि हो, 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 नारायण अयोध्या नगर सरकार की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारद जी पधार गए बाबा। व्यास जी को देखा कि व्यास जी उदास बैठे हैं, मन खिन्न है उनका। कौन से व्यास जी? तो भगवान के अवतार है, उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। व्यास जी ने विधिवत पूजन किया। नारद जी तो संत है ना, संत की पूजा बड़े बड़े भगवान करते हैं। विधिवत पूजन किया। नारद जी ने कहा पाराशर्य महाभाग भवतः सच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। हे पराशर नंदन पाराशर, अब याद देंगे उनको भी कहा पाराशर। अंतर है पराशर और पाराशर। पराशर अपत्यम, पाराशर है सत्य। पराशर की संतान को पाराशर कहा जाता है। जैसे राधा का पुत्र राधेय, कुंती का पुत्र कौंतेय है ना। इसी प्रकार पराशर के पुत्र हो गए पाराशर के महाराज। पाराशर यानी कि व्यास जी महाराज को पूछा क्यों चिंतित है आप, मुख क्यों मलिन है आपका, कहीं कोई पूजा पाठ में दिक्कत तो नहीं हो रही, क्यों मुख मलिन है? कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा था, कोई बाधा नहीं पूजा पाठ। मैंने जीवों के कल्याण के लिए बड़ी बड़ी रचनाएं भी करता दी, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में चैन नहीं हो रहा। कभी कभी एनोगे हो सब कुछ छपरा, लेकिन एक जो चीज में रहे ना है, जो चीज में है तो कहना हमारा पूरा हो जाए। हमारे बेटी नौकरी लगी जाए, हमारे बेटा नौकरी लगी जाए, हमारा फलना जो है बेटा नाम लिखवाए जाए, सब कुछ है आपके पास, लेकिन मन में चिंता बेटी बिहा पढ़ना गर्म हो जाए, बेटी में सुखी रहा। ये सब चीज कुछ कमी नहीं है आपको, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चिंताएं रहती है। बोला देखिए संतुष्टि तो मेरे में नहीं है, व्यास जी का ही वजह नारद जी का है बात। बोला कि ठीक है चलो। सूत जी कहते हैं श्री नारद उवाच। अब देखिए पहले कहा नारद उवाच, अब यहाँ जैसे ही नारद जी ने कहा भागवत की रचना करो, तुरंत कर दिया श्री नारद उवाच, श्री लगा दिया हुआ। पहले नारद जी कहा दिया, भागवत का नाम लेते ही, श्रीमद् भागवत का नाम लेते ही कहा दिया श्री नारद उवाच। कोई अच्छा काम करेंगे ना तो लोग आपको अच्छे दृष्टि से देखेंगे और वहां चीज लगा देंगे आपको नाम के आगे, फलाना जी ये काम कैसे होगा, आप कहेंगे तभी होगा ये काम, आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। कितना भी बुरे हैं आप समाज में, अगर आप एकाएक अच्छा बन जाइएगा ना, कुछ लोग आप सर्च करेंगे, वाह अब तो सोचे नहीं जाए ऐसा ही निकल जाएगा, इतना अच्छा ही है, वाह पहले से ज्यादा आपका नाम होगा। दिन रात में उठे चले हो, दिन रात में नशाबाजी करे चले, हैरिस गरीब ले, अब तो है उसको सब चीज होगा। श्रीमद् भागवत का नाम जैसे लिया नारद जी ने, बोला देखिए ब्रह्मा जी ने जो चतुश्लोकी भागवत का हमें सुनाया था वही मैं आपको दे रहा हूं, इसका विस्तार से आप वर्णन करें।
अब नारजी कहते व्यास जी तुमने बहुत कुछ लिखा है, अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार लिखा है। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे यादृच्छिक बात के बोल दिए है, लोगों की बुद्धि समझने से करता है कि क्या भागवत तो लिख दिया, भागवत लिख दिया, लेकिन भागवत ऐसा लिखा किसी को समझ में नहीं आया, क्या फायदा? सरल भाषा में भागवत लिखो, सरल भाषा में जो सबके समझ में आ भी जाए, और भागवत लिखो। बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। व्यास जी बोला मेरे बस की बात नहीं है, भागवत को व्याख्या करके लिखना मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी को बुलाया, गणेश जी प्रकट हो गए थे। बोला आपसे एक मदद चाहिए प्रभु। गणेश जी ने कहा बोलो क्या मदद चाहते हो हमसे? बोला आपको सिर्फ लिखना होगा, मैं भागवत लिखने जा रहा हूं और व्याख्या करूंगा, आपको व्याख्या सहित लिखना है भागवत का। बोला ठीक है, एक ही शब्द पे आप मैं लिखूंगा कि बीच में आपका शब्द रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही आप बोलना छोड़ देंगे मैं लिखना भी छोड़ दूंगा। बोला ये वस्तु महाराज, व्यास जी तो ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते थे ना, गणेश जी को समझ के लिखने तक में व्यास जी सब कुछ करके आ जाते, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर व्यास जी आ जाते। और भागवत की कथा पूर्ण हुई, यहाँ तक कि गणेश जी महाराज लिखते लिखते जड़वत हो गए, उनका शरीर जो है ना कठोर हो गया, कड़ा शरीर हो गया, हाथों में बाजी लगी है ना कोई काम ना। उसी तरह गणेश जी का शरीर हो गया। तो गणेश जी के शरीर पे, गणेश भगवान के शरीर पे मिट्टी का लेप दिया गया वहां पर, तो वहीं से उनकी पूजा पार्थिव गणेश के रूप में हम लोग मनाएंगे। गणेश पूजा आने वाला था, मिट्टी का गणेश, पार्थिव गणेश। भागवत कथा पूर्ण हो गया। अब नारद जी ने कहा देखो भाई, मन से लिखोगे, मन से लिखवाओगे, ये भागवत कथा पूर्ण तो हो गई। बोला हंस जो होते हैं ना, हंस केवल मूर्ति की होते हैं, दूसरा क्यों नहीं छूटता, मानसरोवर हंस होता है। हंस के सामने में जो हंस होगा, हंस के सामने में दूध में पानी मिला के रख दीजिएगा ना, तो हंस सारा दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा, ऐसा गुण है हंस। ये भागवत कथा को जो हंस रूपी होंगे, इसमें सारे इधर उधर की बात छोड़ देंगे और अच्छा बात ग्रहण कर देंगे, वही आप। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं, जानते हो? अरे इसमें जिनको भगवान के साथ लगन होती है, भगवान उनको मिल जाते हैं लगन से, लेकिन लगन लगाना पड़ेगा भगवान के लिए। कहा मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी पहले क्या थे? पहले जन्म की कहानी सुना रहे। नारद जी दासी के पुत्र थे पहले, और ये चातुर्मास का समय है। चातुर्मास में साधु महात्मा पहले आते थे और 4 महीने का समय व्यतीत करते थे। तो एक सेठ जी के यहाँ दासी का काम करती थी उनकी माँ, और ये पीछे पीछे जाते थे। तो साधु महात्मा को देखा कीर्तन भजन करते हुए, तो बच्चा को मन लग गया, वहां बैठ गए, कीर्तन भजन करने लगे, उनका जूठा खाने लगे। संतों का जूठा खाते खाते संतों की कृपा हो गई। जनाकर कहा कोई आदमी देता हूँ, तो देखो कोई बच्चा जैसा ना, हमें एक सदन जरूर होगी, हमें एक सदन जरूर जया बस्ता गाना लगे कभी कभी।
आपके कोई आता है बाहर से गेस्ट ना, कभी बच्चे को इतना प्रेम होता है कि वो जाने लगता है तो बच्चा रोने लगता है। उसी तरह नारद जी ने कहा मैं भी आप ही के साथ जाऊंगा बाबा, मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। बोला नहीं, मैं अगले बार जब आऊंगा तब तुमको ले जाऊंगा। ऐसा करता हूं तब तक ये मंत्र है, मंत्र को याद करना, जब करना, भजन करना और माँ की सेवा करना। जब तक माँ है तब तक तो कहीं नहीं जा सकते। छो साधु महात्मा बनी जब लेकिन अगर जब तक माए छो तो पूर्ण साधु नहीं बना पाता। अब ये इनके मन में हो, हे भगवान मैं आपका भजन कर रहा हूं और ये बीच में आ गई माँ। देखो बीच में मां आ गई, मां का दर्शन हो गया। अब मां के मन में होता है अच्छा सब बच्चा खेल रहा है लेकिन ये अलगे रहता है, सब बच्चा अलग रहता है खाली भजन की तरफ। अब मां सोच रही है कहीं मेरा बेटा साधु नहीं बन जाए। आजकल मां चोर डके बन जाए वो बढ़िया है, लेकिन साधु अगर बनने का बात बोलिएगा ना तुरंत कह देना साधु तो मत बनिए, सूर्य भगवान बना हो बढ़िया, साधु नहीं बनना, संत महात्मा नहीं बनना है। संत महात्मा आजकल की मां नहीं बनने देते। आपके तरह का सोचती महर्षि में ही की मां, महर्षि में ही परमहंस महाराज की मां अगर आप ही की तरह सोचती तो आज महर्षि में ही परमहंस का नाम विदेशों तक नहीं जाता, कबीर का नाम आज इतिहास में नहीं लिखा था। बच्चे को साधु बने, साधु बना है नहीं कि धर्म से लोग रहे बाहर, साधु बना घर में भी राजा संत बना जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि जंगल चलते रहेंगे तपस्या कर संत बन जाएंगे, नहीं घर में भी संत रहेंगे। तो आप समझा कि किसी का जब थोड़ा बड़ा हो गए बच्चा का विवाह करा देंगे। अब जो है नारद जी का विवाह के बारे में माँ उसकी सोचने लगी। अब तो नारद जी का धड़कन बढ़ गया, बोला लो जिसका दर्द था वही हो गया। माँ सोच रही है जल्दी विवाह करा, उसका जल्दी विवाह करा। और माँ जब इस बात को बोली है कि विवाह कराओ, इसका विवाह करा देना चाहिए, लगता है बिगड़ रहा है, साधु महात्मा के भीड़ में ज्यादा रहता है। तो नारद जी महाराज भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु कैसे आपका दर्शन होगा, अगर मेरा विवाह हो जाएगा तो माया में पड़ जाएंगे। अब आप भी कुछ कीजिए। संजोग एक दिन ऐसा हुआ कहीं जंगल में फूल तोड़ने गई नारद जी की माता जी और सांप ने काट लिया और वहीं पे बेचारी मर गई, देह छोड़ दिया। अब तो हल्ला हो गया नारद जी की माँ, इसने समाचार सुना तो मने मन ही बड़ा खुश, ये ऊपर से नाटक करते हुए रोने लगे, हाय मेरी माँ को क्या हो गया, कैसे सांप ने काट लिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। मने लेकिन मने मन बड़ा गदगद है, भले मर गई अब भजन में तो दिक्कत नहीं होगा। ये नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं। अब जो है नारद जी का पिंड छूटा, अब चले तपस्या करें। जो मंत्र दिया गया था उस मंत्र को आपको बार बार जपने लगे। जपते जपते इतना जपा उन्होंने भीतर में एक बार थोड़ा सा प्रभु का दर्शन हुआ, थोड़ा सा दर्शन हुआ, तुरंत को ध्यान लिया भगवान ने अपने रूप को। अब तो ये और व्याकुल हो गए, आदत की तरफ करने लगे कि हे प्रभु फिर क्यों दिखाया अपने रूप को। हे प्रभु एक बार फिर से वही रूप दिखाइए। फिर वही मंत्र बोल रहे हैं, वही भजन गा रहे हैं, वही शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। अब भगवान आ ही नहीं रहे। तब जब पूरा व्याकुल हो गए, रोने लगे, सर को पटकने लगे, तब आकाशवाणी हो गई कि देखो
अविपक्व कषायाणाम दुर्शम हम योगिना। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो। फिर मैं बोला, महाराज जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने क्यों आए? परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोटि में पहुंच जाता, अभी दर्शन देने आते। पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर भाग गए, अब तो मैं इसके जगह एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा। हे प्रभु, आपने अपने रूप सुधा की चटनी चला दी मुझे, वो स्वाद अब नहीं मिल रहा है प्रभु, वो स्वाद नहीं मिल रहा है। अब कहां से लगे प्रभु मुझे पागल बना के? प्रभु कहां से लगे? नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उस वचन पर विश्वास करके मैं जम गया और उस वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के अंदर हुआ इसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते देखते संसार ही जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। तो परमात्मा ने पुनः संसार का सृजन किया, सृष्टि की। उस दासी पुत्र नारद का अवतार सृष्टि में ब्रह्मा जी का पुत्र बना लिखा था। इस बार जो बने वो पहले थे दासी के पुत्र, अब बन गए ब्रह्मा जी के पुत्र। देखिए, एक कीड़ा को भगवान ब्रह्मा बना सकते हैं। नीच से नीच योनि के गए हुए जीवों को भी भगवान ब्रह्मा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए और अपने मन में प्रभु के गुणगान करते हुए मैं भजन अनुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों को गान करते हुए नाचने लगा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। 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 तू ही है नटवर, तू ही है नागर, तू ही है नटवर, तू ही है नागर। तू ही है नटवर, तू ही है नागर, तू ही है नटवर, तू ही है नागर। तू ही है बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। तू ही है बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। तू ही है बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। तू ही है बाल, गाइए, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा। आयोग सेवा करते हैं।
ओ नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा नटवर नागर नंदा मधुर मन गोविंदा सब देवन में कृष्ण जी बड़ो है 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 जय सीताराम चंदा भजोरे मन गोविंदा 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 ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा जय हो सब नदियों में गंगा जी बड़ी 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 सब नदियों में 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 जैसे तारा चंदा भजोरे गोविंदा जैसे तारा चंदा भजोरे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के एक बार उठाइए हाथ दोनों लंबे लंबे ताली सबसे बजनी चाहिए दोनों हाथ उठा के ताली के साथ श्री राधे 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 नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा जय हो
5 वर्ष के बाद हम ध्रुव उतार सकते हैं। जिन्होंने अभी पूरा भजन भी नहीं किया तो उनको स्थान दिया भगवान है ना। आप तो बचपन से भजन कर रहे हैं अभी तक, आपको क्यों नहीं भगवान चाह रहे? प्रहलाद भी तो छोटा बच्चा ही था ना, बड़ा नहीं था। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। कैसे था? नरसिंह रूप धरना भजरे मन गोविंदा, 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 नटवर नाम जगदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नाम जगदा भजरे मन गोविंदा। आगे बढ़ते करके मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु। संतवानी है, संतवानी को गाएंगे तो ज्यादा पुण्य होगा। मीराबाई शब्द थी। अरे मेरी शहजादी का नाम आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मीराबाई क्या उसकी कितनी बड़ी है उसका नाम आप जानते हैं। क्यों? मीराबाई भक्त थी, इसलिए मीराबाई का नाम जानते हैं। कबीरदास का नाम क्यों जानते हैं? भक्त थे। आपके दादा के सरदादा का नाम आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन तुलसीदास का नाम, कबीरदास का नाम, सभी संतों का नाम जानते हैं। लेकिन क्यों वो भक्त थे? बिहारी यादव। अगर जीवन में नाम कमाना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा मत कमाइए, थोड़ा भक्ति भी कमाइए। ये जो आपकी एक कमाई हो रही है ना, यही तो असली कमाई है। अरे जितना कमाया है कुछ काम नहीं जाएगा, सब यहीं पर आ जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं, एक देना भी नहीं। ये जो आप बैठे हैं यहाँ के, ये आपकी असली कमाई है, असली पूंजी है। ये पूंजी चोर न ले गए, कोई छीन नहीं सकता। ये जो कमाई है ना, ये धन जो कमा रहे हैं, इसको क्या कहा? राम नाम रूपी धन है। अच्छा, आप जब परलोक में जाएंगे रुपया लेकर जा नहीं पाएंगे, वहाँ बैंक है क्या? वहाँ नहीं, स्टेट बैंक है, नहीं इनको बैंक है, कोई बैंक नहीं। वहाँ कौन सा बैंक है? ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर राम नाम बैंक है। मीरा के प्रभु भैया, अगर आप कथा सुनेंगे तो आपके द्वारा इतनों को पुण्य होगा, है ना। आपका ध्यान अगर इधर भटक गया तो फिर कथा तक पुण्य किसी को नहीं मिल सकता। आप ही ओरिजिनल है, इससे थोड़ा माया से दूर हट जाए, छोटा पुण्य। माया से दूर हट जाइए। परीक्षित जी के पास कोई बच्चा नहीं बस पुण्य के लिए सुनने के लिए, शांति से
इधर घुमा के दिखाइए, बोलिए बेटा सुनो कथा सुनो। बिहारी यादव जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में बहुत प्यारा सा पुष्प आया है। इनकी जय, इनकी माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय। जोरदार ताली हमारे बिहारी यादव के लिए हो जाएगा। अब देखिए बिहारी भी है, भगवान का नाम भी बिहारी है, बाकी बिहारी है ना, अब यादव भी है। आप तो ऑफलाइन तो गए रहे, देखिए हमारे पास ऑनलाइन भी आया है इस गाना, जिन्होंने पे फोन से, यहाँ से नहीं, वो पे फोन पर दान खटमई से नहीं, मोतिया से दान कहीं नहीं, यहाँ किसी बात तरह बिहार से नहीं आया है, बिहार के बाहर से, झारखंड के बाहर से। ये परितोष कुमार झा है, दिल्ली में रहते हैं, हर एक का बीमारिया है, बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं। परितोष कुमार झा दिल्ली से, इनकी ओर से 501 रुपये का ये ऑनलाइन पेमेंट आया है, जो खाली हो जाए, उनका सहयोग आया है 501 रुपये का इस भागवत कथा में। और चंदन कुमार झा जो मुंबई में है, बंबई में है, उनकी ओर से भी 501 रुपये का ये सहयोग राशि है, जोरदार ताली हो जाएगा। हमारे नीरज कुमार झा, ये पता है नीरज कुमार झा आसाम में फौजी है, उनकी ओर से 1001 रुपये का सहयोग राशि आया है, जोरदार ताली हो जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट लाइव पर उन्होंने देखकर ये पेमेंट भेजा है, ये सहयोग भेजा है। हमारे भगत जी हैं, ये सजामपुर में है, चरैया एक जगह पड़ता है, वहीं से प्रमोद कुमार सिंह भगत जी, उनकी ओर से 201 रुपये का ये सहयोग राशि भागवत में आया है, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। देखिए हमारे भोली मांझी जो माधोपुर बौसी के रहने वाले हैं, उनकी ओर से 501 रुपये का सहयोग राशि आया है, जोरदार ताली हो जाएगा, जोरदार ताली। और ये डिप्टी कुमार, ये भी माधोपुर के रहने वाले, इनकी ओर से भी 501 रुपये का सहयोग राशि आया है, जोरदार ताली हो जाएगा। हम तो कहीं भी रहेंगे ना, अगर प्रेम रहे, कथा से प्रेम होगी तो वो कहीं से भी दे सकते हैं। आइए गाइए, आप लोग साथ बात बंद रहेगा, आप लोग गाइए ताली के साथ साथ, दोनों हाथ उठा लीजिए एक बार, आप लोग गाइए। तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को गाना आता है कि नहीं, खाली शादी भी हमें आप लोग गाते हैं या खाली सिर्फ चर्चा में गाते हैं, सत्संग में गाते हैं माता, आप लोग यहाँ आता है कि नहीं गाने के लिए? अरे बाबा के गोद में आप लोग बैठे हैं, भोलेनाथ के गोद में सब लोग बैठे हैं, कम बात है क्या? बाबा के गोद में, भोलेनाथ के गोद में बैठ के आप लोग कथा सुन रहे हैं, कितना आपका सौभाग्य है। तो गाइएगा आप लोग, दोनों हाथ उठा के और कहना है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के, साथ बात बंद रहेगा, ये लोग कहेंगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। आज भगवान कृष्ण का जन्म है, अष्टमी है, आज बहुत माताएं व्रत की होगी, इसलिए आवाज नहीं निकल रहा है।
जो व्रत नहीं किए हैं उनके मुख से क्यों नहीं आवाज निकल रही है? क्या आप लोग भोजन करके नहीं आए हैं? नहीं आए तो भोजन करके आ जाए। सब गाइए, गाइए, गाने में कोई शर्म नहीं। भगवान का भजन ही तो गा रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हैं? हमारे मंडली में जो बैठे आप लोग भी गाइए, सब लोग इधर भी वाले भी गाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हाँ ये बात, हाँ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, काटो नमके भजोरे भजे गोविंदा, 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 समुंदर मुख चंदा भजोरे बोले भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। हाथ पर होने चाहिए राधे में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस भागवत कथा को की रचना करने के बाद यही भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने जब व्यास जी के शिष्यों के द्वारा, कौन उनके शिष्य हैं? सुध जी महाराज, उनके द्वारा सुनी, बड़ा ही प्रिय लगा, व्याकुल हो गए सुखदेव जी और पूछा, भाई इतना अच्छा जो श्लोक गा रहे हो, अहोपकीयम संकाल पूतम जिघांसया पाय यदत्य साध्वी लेभे गति धात्री विचितां ततोन्यम तम वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़ा आश्चर्य हो गया। बकी, अहो बकीयम, बकी मन की बगुला, बकी मन पूतना, पूतना ने कालकूट विष अपने स्तनों में लगाया और भगवान ने उन्हें मां की संज्ञा दे दी, जहर पिलाने लगे, फिर भी मां की संज्ञा दे दी। पावन चरित्र पावन श्लोक सुना। यही एक श्लोक जब सुना सुखदेव जी ने कहा, बड़ा ही प्यारा प्यारा ये शब्द है, श्लोक है, आपने कहा सुना? जिन्हें बाधा होगा आप ही को दोस्त होगा। परीक्षित के सामने परोस दिया। अब बोला कि
मैंने पहले कहा जो गोदोहन से ज्यादा समय तक नहीं रुके थे सुखदेव जी। गोदोहन में क्या गाय दुहन जब तक समय लागे थे उतने देर तक सुखदेव जी रुके थे कहीं ओकरा बेसी देर नहीं रुके थे, लेकिन 7 दिन तक बैठ गए सुखदेव जी। क्या महिमा है भगवान की, 7 दिन तक बैठ गए। और क्या कारण हुआ तो परीक्षित ने ये कथा सुनी। क्या कारण? अच्छा, परीक्षित को ही तो पात्र चुना, परीक्षित तो क्यों चुना पाता? किसी और को सुना सकते थे, परीक्षित ने कहना सुना ये भी प्रश्न। अब श्री सूची महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यहाँ से परीक्षित जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? यदा मृगे कौरव सुंदयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु विकोदरा विद्यगदा विमर्श भगनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूची कहते हैं ऋषियों ध्यान देकर सुनना, आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा परीक्षित का प्रादुर्भाव कैसे। ये हमारे पीयूष कुमार पूर्वे, रुपेश कुमार पूर्वे खत्ते चौक की ओर से 101 रुपये का सहयोग आया है। एक बार जोरदार ताली के लिए बजा दीजिए। भागवत भगवान ने की अच्छा ऐसे आज भगवान का जन्म है, कृपा है। लड्डू गोपाल जो है ना अपना व्यवस्था अपने से कर देते हैं। ये आसन है, ये वस्त्र है, चाहेंगे कल बनाया जाएगा। ये हमारे ये नानी जी के द्वारा आया है। कल्याणी देवी इन्होंने ठाकुर जी को देखे वस्त्र दिया, इतना अच्छा वस्त्र है। अरे भगवानों के वस्त्र पिराए बैठे थे, भगवान इतना सबके निहार विचार को लेकर कृपा है। मौसरी भी दिया गया, जेवर जवाब भी दिया भगवान। जय हो, जोरदार ताली पर हमारे लड्डू को पानी। जय हो, जय हो। सूची कहते हैं ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों की विजय शुरू हुई। पांडव जीत गए, कौरव मारे गए। अब युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में दुर्योधन पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। भीम ने उसके जंघा पर तोड़ दिया है। गिद्ध जो है लाश को नोच नोच के खा रहे हैं वहां युद्ध भूमि में। अनेकों लाश से इधर से उधर कर, कभी इस पर भी दुर्योधन पे भी गिर आके बैठ जाता है। दुर्योधन किसी तरह भगाते हैं, मरना सन्न है लेकिन मर नहीं रहा। ये बिट्टू खटनाई की तरफ से भगवान के चरणों में प्यारा सा पुष्प है। भगवान अपने चरणों में प्रेम दे, मैं यही मानता हूँ। एक बार हमारे बिट्टू के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। 51 रुपये का चावा दुर्योधन ऐसा लग रहा है, ध्यान दीजिएगा माता, दुर्योधन मरे हुए की तरह लग रहा है, लेकिन जब गिद्ध बैठता है ना भगाता है उसको किसी तरह जान बचाता है। मरना सन्न है वहां। जब इस दुर्दशा को अश्वत्थामा ने देखी, अश्वत्थामा तो विकल हो गया, दुर्योधन के पास आया, बोला मित्र मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह दिव्य सम्राट देखा,
आज ऐसे महापुरुष का ये हाल बतावा तो कब ताकतवर छो तोरा है गति आए क्या है गति बड़ा हमारा बोलो अवस्था में की कर पाएगा तो जे कब तैयार छे अश्वत्थामा बोल रहा है दुर्योधन से बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है मैं क्या मदद कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे। दुर्योधन कितना भाई था आपको दुर्योधन से बड़ा हाथ उठाइए माए बहन की जब आवे छे ना तो 100 माता में 80 माता कथा सुने छे 20 माता के तो खाना बड़ा बढ़िया तो है चोरी पे आ रहा है लेकिन सोना चोरी कर लेगा बड़ा बढ़िया चमके तो सारी है आपस में बात करती है बात नहीं करना कथा में बात करने वाले को बहुत बड़ा दोष लगता है। यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे आपको सुनना है मुंह बंद मुंह ताला लगा लीजिए कान खुला रखिए कोई कुछ नहीं बोलिए। बगल वाले भी जो बोलते हैं उनको ये मत कहिए कि है तो कहना बोले अल्लाह करे कर इशारा कीजिए कथा सुनो ध्यान से सत्यनारायण कथा सुने घरों में। और ये प्रेम कुमार साहब प्रेम साहब की ओर से भी 51 रुपये का ये दान आया है बस ताली हो जाए चलिए भी बोले भागवत भगवान की जय। आइए प्रेम जी को भगवान से प्रेम ऐसे ही बना रहे यही तो भगवान को मनाता हूँ। बोला शत्रु जो हमारा है वो 5 भाई था पांडव कितना भाई था 5 भाई था ना। अब कौरव दुर्योधन कितना भाई था 100 भाई लेकिन 100 भाई रहते हुए भी दुर्योधन एक भी नहीं बचा था। क्यों दुर्योधन अधर्म के साथ में था और पांडव धर्म के साथ में सत्य के साथ में था। सत्य की हमेशा जीत होती है। अब बोला कम से कम अगर तुम कुछ करना चाहते हो उसे थामा तो हमको अगर तुम पांडव का सर ला के दे दो 5 भाई पांडव का सर काट के दे दो मूड़ी काटी तो हमारा तो राम राजपाट को मालिक करेगा। ये कौन दारा है दुर्योधन दारा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है तो ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन दुष्ट के संगति में। अब चला सोचने का क्या करें तो उसका सर काट के पहुंचोगा 5 के सर को घर से अलग करो कौन सा उपाय करें। देखा रास्ते में कौवा और उल्लू को कौवा उल्लू क्या करता है दिन में जो है ना उल्लू के कौवा हमला कर देता था दिन में क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है। तो एक दिन रात में एक रात्रि 10-15 कौवा बीच में बैठा हुआ था आराम में उल्लू ने हमला कर दिया सबका क्योंकि रात में कौवा को नहीं सुस्ता था और उल्लू को सुस्ता था। 15 पे हमला कर दिया अकेले उसको मारेंगे कुछ बात करेंगे तो बस यही दिमाग लगाएंगे रात में हमला करेंगे सोया रहेगा सोए के समय ही काट देंगे 5 तक बस चले। लेकिन कहते हैं जिन पर भगवान होता है ना उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान जिनकी रक्षा करते हैं कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम ना बिगाड़े केहू ना बिगाड़े जिसका राम नहीं बिगाड़ा है उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है ना। परी कुमारी पटनायक की तरफ से
ठाकुर जी के चरणों में प्यार पाया है। उनकी जय, उनके माता पिता गुरु गोविंद बाल गोपाल की जय। बोले बाबा बिहारी लाल की। परी कुमारी को मैं भगवान से मनाता हूँ, जिसका नाम परी है, जहाँ कहीं भी जाए परियों की तरफ उसका स्वागत हो। जोरदार ताली हो जाए हमारे बेटी के लिए परी की। अब देखिए, चले रात में शिविर में भगवान ने क्या जानते हैं, पांचों पांडवों को बोला कि एक काम करो, अरे जीत हुई है हमारी, चलो विजय का जीत मनाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, चलो पांचों को शिविर से बाहर लेके चले। भगवान बड़ी कृपा करते हैं भक्तों। तो भगवान को क्या कहते हैं लोग पता है? कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल, 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 कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। राधा ने श्याम कहा तेरा राधा ने श्याम कहा तेरा, राधा ने श्याम कहा तेरा, राधा ने श्याम कहा तेरा, कृष्णा ने कृष्ण कहा तू जाने रखवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तू जाने बालों ने तुमको, ग्वालों ने तुमको पुकारा पुकारा। मैं कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला।
कन्हैया मैया तो कहती है सुन लो कन्हैया। गाइए, गाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समस्या तो नहीं है, गा सकते हैं आप। अरे जानवर नहीं गा सकते, लेकिन फिर भी हमारा तो एक कुत्ता है, पता है, वो भी शंख फूंकता है, आपने देखा होगा। और गौरव केवल खजनई की तरफ से 102 रुपये का भगवान के चरणों में प्यारा सा पुष्प है। बोलिए बात के बिहारी लाल की। गौरव जी का हमेशा गौरव बढ़ता रहे, संसार में उनका नाम हो, देव भगवान सुनाता हो, जो करता भी हो जाए। और आप लोग तो गा सकते हैं, सबको बोली दिया भगवान ने, कोई हम लोगों नए लोग से अभी सबको बोली दिलो से जरा मौन बोली नहीं हो तो वह कोशिश करता हूँ कि हम अपन होगा आवाज निकला कि थोड़ा सा आवाज को लोग मौन भगवान नहीं गाओ, दोनों हाथ उठा के। मैया तो कहती है ओ कन्हैया, 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 घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं घनश्याम भैया, सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुमको उजाला, मैं तो सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाल गोविंदा बांसुरी वाला। बोले बाबा बिहारी लाल की जय, बोले लड्डू गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान ने पांचों भाइयों को घर से बाहर कर दिया जीत का जश्न मनाने के लिए। लेकिन अब देखिए, जहां पर पांडव सोने वाले थे उनके जगह पे उनके पांचों पुत्र सो गए। कभी कभी ऐसा हो कि हमारा पप्पा कहीं चलो बाहर, बेटा उनको बिछोना सुखी रही है, पप्पा भी बिछोना सुखो है ना, पप्पा कुर्सी बैठो, पप्पा लैपटॉप पर काम कर रहे। शिक्षा मिलती है, पिताजी की बराबरी मत करो। पहले के जमाना जौन कुर्सी पर पिताजी बैठे चले तो अपना पर अभी भी बहुत बड़ा कुर्सी रख लो, तो बैठे नहीं थे बेटा। मुरलीधर सिंह लवानी जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में प्यारा सा पुष्पांजलि चढ़ावाया है। इनकी जयंती माता पिता के लिए बाल गोपाल की जय। बोलो बात के प्यारे लाल की। इनके लिए भी ताली बजाते। लावा जी बगल में है, इनकी ओर से मुरलीधर जी हैं, भगवान का नाम है तो भगवान की कथा में सहयोग आया है। इनकी सारी मनोकामना भोलेनाथ बाबा भगवान पूर्ण करें। अब देखिए, अश्वत्थामा घुसा रात के अंधेरे में, बहुत सुंदर। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा घुसा, कक्ष में घुस गया और वहां पांचों पांडव का पुत्र सोया था। पांचों का गर्दन एक एक करके काट दिया और
पांचों का गर्दन दिया, एक कपड़े में मुंडी बांध के चला रास्ते में, और वहां पहुंचा। बोला मित्र, तुम्हारे लिए आज मैं सबसे बड़ा काम करके आया हूं। लो, पांचों पांडवों का सिर तुम्हारे पास में लेके आया। दुर्योधन ने कहा, मित्र लाओ लाओ लाओ, भीम का कौन सा सिर है? लाओ मेरे पास, भीम का सर लाओ लाओ। मैं भीम ने मेरी जंघा को चूर चूर किया है, सर को मैं मरोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही भीम का सर समझ कर भीम का पुत्र का सर उसके हाथ में दिया, जैसे ही हाथ से पकड़ा, एक ही बार दुर्योधन ने कहा, ये भीम का सर नहीं हो सकता। मैंने कितना ज्यादा उसके सर में मारा होगा, 10,000 हाथों का बल था भीम में, ऐसा वैसा नहीं करो। उसमें गदा मैंने गदा पचकी जाए चले, माथा मारे ले भीम पर, और आज मेरे हाथ से चूर हो गया उसका सर। ये भीम का सर नहीं है। तुमने ये क्या कर दिया? मेरे पूरे खानदान को समाप्त करके तुमने छोटे बच्चे के सर को ला दिया। अरे अभी ये तो मां का दूध पीता था। रात रात तुमको समझ नहीं आई कौन है नहीं है। बस बस उसी क्षण पहले तो खुश हो गया कि पांचों पांडव का सिर है, तो श्राप था कि जिस समय तुमको हर्ष और दुख यानी सुख और दुख एक ही साथ में आएगा, उसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। ये श्राप था। तो सिर जब लाया उसका पांडव का समझ के बड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही देखा कि पांडवों का पुत्र है, उसी से उसकी मृत्यु हो गई। और इधर द्रौपदी माता चमत्कार करने लगी, हाय हाय हाय, जाते हुए देख लिया जाता, हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे पुत्र को। अरे किसी के मां के सामने अगर बेटा को काट दिया जाए तो कैसा लगेगा? मां चित्कार करके रोने लगी। तब तक में भगवान इसके साथ पांचों पांडव आते हैं। जैसे ये हाथ देखा अर्जुन ने तुरंत भगवान इसको समझ गए, सारी लीला को समझ गए। इस व्यथा को देखा, गांधी उठा लिया अर्जुन ने, तुरंत तुरंत हाथ को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं नहीं बच पाऊंगा। भागा अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन भाग रहा है, आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है। फिर जंगल पकड़ा और पकड़ के उसके बालों को पकड़ के घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में आकर पकड़ के हाथ पैर बांधा हुआ है। अश्वत्थामा पैर बंधा हुआ है, घसीट के जो लाया था पीठ के छाले पड़ गए, छिलाएगा उससे पीठ। अब लेकिन द्रौपदी ने जैसे देखा ना, आगे गई, अश्वत्थामा का हाथ खो दिया, पैर खो दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपके गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है। आप बोला युधिष्ठिर जी ने कहा, बोलो देवी इसके साथ क्या करना चाहिए। अब भीम तो समझ गए, इसका वध कर दो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का पुत्र है, पति से पति यदि ब्राह्मण हो उसको मारना नहीं चाहिए। तो कितना नीचे गिरा लो ब्राह्मण क्यों नहीं, मारना नहीं चाहिए, उसको अपमानित कर दो। ब्राह्मण का मतलब अपमान कर लो, हमारी अपमानित कर दिया, वो मरा हुआ होगा। जरा सा इज्जत कर दो, मर लो, मरी के समान होगा।
अब तो क्या किया गया भाई? बड़ा मार भी दिया गया, छोड़ भी दिया गया। बोला कैसे छोड़ो कैसे? एक तो सोते हुए किसी को मारना नहीं चाहिए, मैं कैसे है गुलाम नहीं मारी जाओ, लेकिन कभी कोई गुस्सा तू गुलाम बापा बेटा क्या है और उधर सोते हुए नहीं मारना था। एक तो बच्चा है, छोटा बच्चा को मार दिया, एक तो सोए हुए मारा, उसके बाद क्या बच्चे को मार दिया। बोला एक काम करो, अपमानित कैसे करोगे इसको? तो माथे में अश्वत्थामा को मणि दिया, मणि बोला इसका मणि निकाल दो, यही तो सब में यही है, घमंड का कार्य यही है, मणि है। बोला चुहार के तरफ, चुहार देखो तो पीली ढेरी धान हो जाता ना, और पट्टी में छपता करो तो उसको समा धान चौर को पीली घुसा घुसा रखता हूँ, और पति मतलब पूरा अगना में मुझको बहुत बहु रहे नहीं धान खूब लेते खेतों को। अच्छा अब देखिए आज का जो प्रसाद है, आज का प्रसाद हमारे छोटे भाई कारगिल जी की तरफ से, बस जोरदार ताली हो जाएगी। हलवा का प्रसाद सबको मिलेगा। और इसी बीच पीताम्बर कुमार 101 रुपया, शिवनंदन कुमार 101 रुपया लोरिया की तरफ से ठाकुर जी के चरण में प्यारा सा आशीर्वाद प्राप्त किया है। दोनों भक्तों के एक बार जोरदार ताली हो जाए। भागवत कथा में सहयोग आया है, ऐसे ही इनका प्रेम बना रहे, कहीं भी जाए ये कथा में दान अवश्य करें, ये इनका मन पवित्र हो। इनका कोई भी काम अगर रुका है तो इनका रुका हुआ काम आगे बढ़ जाए, प्रेम में भगवान से मनाता हूं। अब देखिए मणि निकाल लिया, मारा भी एक निकाल खराज से मणि निकला सर। अब अपमानित करके छोड़ दिया गया। बोला जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अश्वत्थामा को तुमने बच्चे का वध किया है, कभी शांति नहीं मिलेगी। आज भी वो भटक रहा है अश्वत्थामा ना, आज भी कहीं कहीं देखा जा रहा है, अमर है लेकिन पीठ बार है, खून बार है, सर से अभी बड़ा कष्ट है। पाप जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिएगा ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो क्या क्या किया है कि जनाब वहां सब हिसाब है, भगवान के पास सारा हिसाब है, सारा हिसाब खत्म। वहां रिश्वत भला किसको दोगे जनाब? अरे वहां घूस किसको दीजिएगा? वहां यहाँ के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं, वहां घूसखोर नहीं है। वहां रिश्वत भला किसको दोगे जनाब? वहां रिश्वत भला किसको दोगे जनाब? वहां रिश्वत भला किसको दोगे जनाब? पेड़ पौधा भी आप क्या क्या कर रहे हैं कथा में बैठ के? ये टेंट पंडाल भी गवा देगा। वहां कथा में गया तो क्या क्या ताली बजाया कि नहीं बजाया, क्या भावना से आप यहाँ आए हैं, भगवान सब देख रहे। कैसी आपकी भावना है? पेड़ पौधा भी है गवाह,
वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, क्या क्या किया है तू जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। ताली के साथ वहाँ बहाना नहीं चलेगा कि हाथ हम औरत चले, बता लीजिए। आगे बढ़ी भाई, प्यारी बात। जीव सुख के लिए जीव का पद किया, जीव सुख के लिए जीव का पद किया। अरे जिस अपने जीव के स्वाद के लिए वो हर स्वाद मानता है, कच्चा पाता फंसी मुर्गा मुर्गी बकरी ऐसे कब चला गए। अच्छा कहते हैं मुसलमान भाई मरे तो कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान जाते हैं। हिंदू भाई मरे तो शमशान। अब मुर्गा मुर्गी मरे तो कहाँ जाते हैं? किसान। सब मुर्गा मुर्गी है, यही पे कम होती है। अरे भगवान, शरीर को मंदिर कहा गया है। मंदिर में आप क्या चाहते हैं? तुलसी का दल। लेकिन इस मंदिर में क्या? खैनी का दल है। मंदिरों में की तरह चलाते खैनी, अब वहां तुलसी पत्ता जबकि है मंदिर से। शिव जी ने कहा है हर शिवालय ये ही शिवालय है। संत ने भी कहा, वेदों ने भी कहा था ये शिवालय कहा गया, ये कोई मंदिर। इसी के अंदर इसी जय के अंदर सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। जो खोजिएगा यही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, अपने में खोजिए। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। ये अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना। ये किसकी वाणी है पता है? महर्षि नहीं, परमात्मा महाराज की वाणी है। निज तन में खोज सजन बाहर, कहीं भटकना नहीं है, सब तो अपने में। अरे हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं कि नहीं? आपके भीतर जो राम है उसी को लोग प्रणाम करते हैं, आपको नहीं। चमड़ा में शरीर है, खून और पीठ बनवा है, और हड्डी से ओकरा कोई प्रणाम नहीं करे। तो अरे मरलार बाद सब जल्दी कोई प्रणाम नहीं करते, लेकिन थोड़ा ठंडा सा कभी तक प्रणाम। राम राम भैया, जवाब दोगे तो हाँ राम राम। अपने में सब कुछ है। तो क्या कहा? जीव सुख के लिए जीव का पद किया। अरे भाई सुने ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी झूठ पाए। अरे सब में राम है ना, हम में तुम में सब में राम। ऐसा नहीं है कि बकरी खस्सी में राम नहीं है क्या? इसमें भी राम। लेकिन जीव सुख के लिए जीव का पद किया,
जीवा सबके लिए जीवा दिया, जीवा सबके लिए जीवता बच 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 दिया। ध्यान दीजिएगा कि जितना चबाए हो कबा, कि जितना चबाए हो कबा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। क्या क्या किया है तू जना, किया है तू जना। उठा लीजिए दोनों हाथ एक बार सीधे सीधे, जिनका हाथ ऊपर उनका किस्मत सुपर सुपर, जिनका हाथ नीचे उनका किस्मत दीवार के पीछे। ताली के साथ वहाँ सब हिसाब है, 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 वहाँ सब हिसाब एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। अरे भैया जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ भी सबसे बड़ा कोर्ट है। वहाँ जाएंगे तो लेना होगा हिसाब, क्या क्या आपने किया, क्योंकि एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। अरे भैया यहाँ तक तो गवाह जो है ना पैसा देके बदल जाएगा, है ना, लेकिन वहाँ के गवाह नहीं, पेड़ पौधा भी है गवाह, पेड़ पौधा भी है गवाह, वहाँ